तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द मेड और ये रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जिसका अफेयर उसकी ही मेड के साथ स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद चलती हैं इनकी क्रियाएं प्रक्रियाएं। ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलचित्र के प्रारंभ में देखते हैं हम एक मुट्ठल लौंडे को जिसकी अभी अभी ही ग्रीष्म ऋतु की जो छुट्टियां हैं वह प्रारंभ हुई है और इसी चलते वह अपने पिता के घर जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही अवगत करा दूं कि इस लौंडे के अपने पिताजी से बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिस वजह से इसका मन तो नहीं है परंतु यह मजबूरी में अपने पिताजी के पास जा रहा है। कुछ देर बाद वो अपने पिताश्री के सामने पहुंच भी जाता है और यहाँ पर उसके पिताजी उससे लबर लबर करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु अपना मुट्ठल लौंडा अर्थात घुसलू गोपाल उनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करता और उन्हें एक तुच्छ की भांति इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके अगले दिन जब वह अपनी बालकनी में बैठ करके सुट्टाबाजी कर रहा था तभी उसके नेत्रों को एक सुंदर कन्या के दर्शन होते हैं जो कि उसके ही ग्रह पर कुछ कार्य में विलीन थी। यहाँ पर घुसलू गोपाल की नजर में लड़की अर्थात सूखे में हरियाली, उसे देख करके भैया जी पानी पानी हो जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा पहुंचते हैं उसे निहारने के लिए। वो अपना ताड़न कार्यक्रम कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके पिताश्री वहां पर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि पुत्र तुम ये क्या क्रियाकलाप कर रहे हो, यह तो हमारे घर की दासी है जो कि हमारे घर का छोटा मोटा कार्य को संपन्न करती है। खैर पिताश्री के बगल में होने की वजह से अपने घुसलू गोपाल ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। खैर इसके बाद वो उनसे ज्यादा कुछ वार्तालाप नहीं करते और सीधा निकल जाते हैं जंगलों की तरफ और यहाँ पहुंच करके वह अपने आधुनिक उपकरण की हेल्प से वहां के दृश्यों को अपने उस उपकरण में उतारते हैं और इसके बाद जब वो ग्रह की तरफ पुनः प्रस्थान करते हैं तो वह पुच्चिका से मिल करके उसके सामने अपना रोना रोने लगते हैं, जिससे कि वह उसकी दयाशीलता को ग्रहण कर सके। जिसमें वो बताते हैं कि वो अपने पिताश्री से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके पिताश्री ने उनकी माता की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लिया था, क्योंकि उन्हें पत्नी प्रेम से ज्यादा अपने मुन्नू से प्रेम था। खैर उसे इस प्रकार से रोता देख करके पुच्चिका भी उसे थोड़ा बहुत सहारा देती है और मुन्नू पुच्चू कर देती है। इसके अगले दिन घुसलू गोपाल जब एक बार फिर से अपना आधुनिक उपकरण लेकर के फिल्माने गए हुए थे तभी वहां पर एक कन्या आती है जो कि उनकी तरफ अति आकर्षित हो गई थी, जो उनसे लबर लबर करने का प्रयास करती है, परंतु यहाँ पर अपने घुसलू गोपाल को पुच्चिका की पुच्ची पसंद आ गई थी। इस कारणवश वो उसके साथ ठीक से वार्तालाप नहीं करते। खैर वहीं से पुच्चिका गुजर भी रही थी जो कि उन्हें वार्तालाप करते हुए देख लेती है। उसके घर पहुंचते ही पीछे पीछे सूंघते सूंघते अपने घुसलू गोपाल भी गृह की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ पर पुच्चिका ने उससे पूछा कि तुम तो वहाँ पर एक कन्या के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो उसके साथ वार्तालाप करना चाहिए था, जिसके बाद तुम उसे पटाते और वहीं पर दौड़ा दौड़ा कर पेलते। ये सुनकर के घुसलू गोपाल उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था और वह मन ही मन यह निर्णय कर लेता है कि हाँ दौड़ा दौड़ा करके तो पेलूंगा परंतु उसे नहीं तुम्हें। और अगले दिन वह एक बार फिर से पुच्चिका के पास आकर के अपना रोना रोने लगता है, जिस पर पुच्चिका भी बेचारी पिघल जाती है और वह अपना रोना स्टार्ट कर देती है, जिसमें उसने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व उसका भी एक पुरुष मित्र हुआ करता था अर्थात बॉयफ्रेंड हुआ करता था। जो सब करते हैं उसने भी किया वही, परंतु गलती ये हो गई कि उसने छोड़ दिया दही, जिस वजह से पुच्चिका हो गई प्रेग्नेंट और उनका हो गया एक बच्चा। परंतु आखिर में उस पुरुष मित्र ने पुच्चिका के साथ छल कर दिया, जिस वजह से उनका पुत्र भी उनके साथ नहीं रहता और बेचारी पुच्चिका अकेली हो गई। और दोस्तों यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जिसे देख करके तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे मेरे भाई, इसकी उम्र 40 साल है। मतलब कलयुग देख रहे हो तुम। आजकल लड़कों का दिल भी कंफ्यूज हो जा रहा है कि आंटी पर आए कि लड़की पर आए। खैर इसके अगले ही दिन घुसलू गोपाल के जो पिताजी थे अपने कुछ कार्य के सिलसिले से घर से चले जाते हैं, जिस वजह से घर पर बचे तो बस घुसलू गोपाल और पुच्चिका। यहाँ पर पुच्चिका उसे अकेला पा करके उसे समझाने का प्रयत्न करती है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु तुम उनके साथ इस प्रकार से वार्तालाप क्यों करते हो? जिस पर घुसलू गोपाल इस बात का उत्तर तो नहीं देता, परंतु वह चला जाता है अपने कक्ष में। हमें लगा कि शायद उसे दुख हुआ होगा इसलिए अपने कक्ष में चला आया है, परंतु यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो पुच्चिका की छवियों को देख करके रगड़म कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देता है। उसी दिन घुसलू गोपाल अपने कक्ष से बाहर देखता है कि जो पुच्चिका है उसका जो पुरुष मित्र है अर्थात जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था वह उससे भेंट करने के लिए आया हुआ है और यहाँ पर वह उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है कि तुम्हें मेरे साथ वापस चले आना चाहिए क्योंकि आज भी तुम्हारे लिए मेरा प्रेम उतना ही है। परंतु पुच्चिका जो कि उससे अत्यधिक क्रोधित थी तो वह उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा कर उसे वहां से कूच करने को आदेश देती है। अब वह बेचारा भी क्या करे, तो जाते जाते मन ही मन यही सोचता है कि चलो हिलाकर ही काम चला लेंगे, जिसके बाद वह वहां से कूच कर जाता है। खैर ये देख करके अपने घुसलू गोपाल की शकल तो फटे हुए जूते जैसी हो जाती है, परंतु वह ऐसा कुछ प्रकट नहीं करते। जिसके बाद जब वह चला गया तो घुसलू गोपाल उनके सामने आते हैं और यहाँ पर वो बातों ही बातों में ऐसा प्रतीत करते हैं कि पुच्चिका मैं तुम्हें चाटना और पोछना चाहता हूँ। पुच्चिका इस बात को समझ नहीं पाती और उसे मना करने की कोशिश करती है, परंतु इतने में ही घुसलू गोपाल ने उन्हें चाटना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से पुच्चिका को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह उनके गालों को ठीक बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर देती है। भैया जी की सैंडल से भी पिटाई होती, परंतु उनके द्वार की घंटी बज उठती है। पुच्चिका जाकर के जब द्वार खोलती है
हैं तो उसे पता चला कि यहाँ पर वही सुकन्या है जो उस दिन गुसलू गोपाल के साथ वहाँ पर रास्ते में गुटुरगू कर रही थी। तो वह उसके सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती और गुसलू गोपाल उसके साथ ही बाहर की ओर कूच कर जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों कुछ वार्तालाप करते हैं और कुछ समय एक दूसरे के संग व्यतीत करते हैं, जिसके पश्चात गुसलू गोपाल वापस गृह की ओर आ जाते हैं। और यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि जो पुच्चिका है वह अत्यधिक दुखी है और वह विलाप कर रही है, जिसे देख करके गुसलू गोपाल उसे गले लगा लेते हैं, जिससे पुच्चिका को थोड़ा सा अच्छा लगता है। परंतु अगले ही दृश्य में हम क्या देखते हैं कि गुसलू गोपाल हृदय मिलाप कार्यक्रम से उठ करके वो निचोड़न विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ये देख करके पुच्चिका को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, परंतु इस बार वो भी इसका आनंद उठाने लगती है। तो कुछ देर तक तो वो इस पर कुछ भी नहीं कहती, परंतु कुछ देर के पश्चात वह उसे अलग करके दूसरे कक्ष में जाकर के बैठ जाती है और उन्हें सूंघते सूंघते अपने गुसलू गोपाल भी वहां तक पहुंच गए। यहाँ पर पुच्चिका उन्हें समझाने का प्रयत्न भी करती है कि बउआ तुम अभी मेरे बउआ जैसे हो, परंतु गुसलू गोपाल कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, जिसके बाद पुच्चिका एक बार फिर से विलाप करने लगती है। तो इस पर गुसलू गोपाल ने उन्हें एक शायरी सुनाई, वो ये है, बहुत निकाल लिए आंसू नेत्रों से, अब मुझे भी जरा कहीं और से निकालने दो, बहुत दिन हो गए सुई में धागा नहीं गया, तुम बैठो मुझे डालने दो, भारी हो गए हैं तुम्हारे सीने के बोझ, अब रुको जरा मुझे संभालने दो, पुच्ची भी हो गई है मायूस, मैं खेलूं जरा मुझे पुचकारने दो, बाबू अब तुम रुको करने दो मुझको प्यार, अब मत रोको मुझको यार, बचपन से हूँ मैं बेकरार, किसी ने नहीं कराया गहरी गुफा का दीदार, बीत गए सालों और चली गई कितनी सरकार, पर किसी ने न कराया मुझको दीदार, अब जो देखा तो बोला कुतुब मीनार, जल्दी से कर लो यूज अपना हथियार, अगर ना हो रहा हो तो काट के डाल दो उसका आचार। और उसकी ये शायरी सुनकर के पुच्चिका उससे अत्यधिक प्रसन्न होती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उनका ये पेलन कार्यक्रम पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाया था, इसके पूर्व ही जो उसके पिताश्री है वह वापस गृह की ओर आ जाते हैं, इसलिए उसके पिताजी आकर के उससे वार्तालाप करने का एक और प्रयास करते हैं, परंतु एक बार फिर से गुसलू गोपाल उनके साथ अच्छे से बात नहीं करता। पुच्चिका को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो एक बार फिर से जाकर के गुसलू गोपाल को इस विषय में समझाती है। तो मेरे भाई ज्ञान की बातें भले ही न समझ में आए, परंतु गहराई दिखा करके अगर ज्ञान की बात की जाए तो अच्छे से समझ में आ जाती है। जिसके बाद गुसलू गोपाल गहराई देख करके इस बात को मान जाते हैं कि उन्हें अब अपने पिताजी से ठीक से बात करनी है। जिसके बाद उसी रात वो दोनों बैठ करके बातें करते हैं और यहाँ पर अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। गुसलू गोपाल ने इतना अच्छा कार्य किया है तो पुच्चिका के द्वारा उसके लिए एक टपाटप उपहार तो बनता है, अगले ही सीन में देखने को मिलेगा। खैर अगले दिन हम देखते हैं पुच्चिका उससे अत्यधिक प्रसन्न थी कि उसने अपने पिताश्री के साथ सारे गिले शिकवों को दूर कर लिया, जिसके बाद वह उसे अपने घर में लाती है। मित्रों आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि पुच्चिका एक दासी है और उसका तुम घर देख रहे हो, ऐसा घर तो हमारा भी नहीं है, और मान लो अगर कभी ऐसा होता भी ना तो कसम से मैं नौकर तो कभी ना बनता। खैर लॉजिक लगाने का क्या ही लाभ, लॉजिक की ऐसी की तैसी तो पहले ही हो चुकी है। खैर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि घर पहुंच करके वो दोनों कुछ वार्तालाप करते हैं, जिसके बाद उनका ये घुसड़न कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। और भैया जी हम आपको अवगत करा दें कि इस बार सिर्फ बिजलियां ही नहीं कड़कती हैं, पानी भी बरसता है। खैर इसके बाद जब गुसलू गोपाल वापस अपने ग्रह पर आते हैं तो यहाँ पर वो अपने पिताश्री से मिलकर के अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके जो गिले शिकवे थे वो दूर हो चुके थे और यहाँ पर जो उनकी छुट्टियां थी वो भी अब समाप्त हो चुकी हैं। जिसके बाद वह सभी लोगों से मिलते हैं और हंसते खेलते हुए अपने वाहन में बैठ करके वापस अपने विद्यालय की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग प्रसन्न हैं, स्पेशली उसके पिताजी, क्योंकि जो उनके पुत्र के साथ जो संबंध थे वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जिसके साथ ही इस चलचित्र का अंत भी यहीं पर हो जाता है। खैर इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम लोग समझते हो, एक 2.5 इंच के छेद ने एक पिता पुत्र के संबंध को ठीक करा दिया, इससे ज्यादा और क्या तुम बच्चे की जान लोगे। खैर चलचित्र तो यहीं पर अंत हो चुका है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि नीचे लाल रंग से रंगित जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दबा करके सुझा दें और ऊपर जो लाइक बटन है उसे भी एक बार प्रेस कर दें। एक ही बार करना, 2 बार मत करना। खैर मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं या फिर मेरा मुख दर्शन करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर अनुसरण करके आप संदेश लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, चलत है।